हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, शायद आपको पता हो तो कंजक्शन चल रहा था स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं आपको कंजक्शन करा रहा था, जिसमें कंजक्शन को मैंने आपको बताया था, कंजक्शन के काइंड्स के बारे में बताया था। और मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। तो स्टूडेंट्स, कंजक्शंस के टू काइंड्स होते हैं, जिसमें से मैंने पहला आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कंजक्शन का फंक्शन क्या होता है, फ्रेज को जोड़ना, सेंटेंस को जोड़ना, वर्ड्स को जोड़ना, क्लोज को जोड़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ऑफलाइन बता दिया था। तो आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में भी बताया था मैंने। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को कोरिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। और उसके फंक्शंस भी बताए थे कि वर्ब को वर्ब से जोड़ना, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। तो उसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है, उसके ना 4 काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, आप देख सकते हो, हेडिंग लिखी हुई है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ मीनिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो मैं आपको बता दूं, अर्थ के दृष्टिकोण से, मतलब अर्थ के अनुसार कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इट मींस बांटा गया है। तो के स्टूडेंट्स, जिसमें से कि आप देख सकते हो, फर्स्ट पहला आपका आता है कॉम्बिलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन। दूसरा आपका आता है अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव। और थर्ड आपका देखिए एडवर्सेटिव और डिसजंक्टिव। ओके, या तो आप इसे एडवर्सेटिव, सॉरी स्टूडेंट्स, एडवर्सेटिव ही कहते हैं, डिसजंक्टिव नहीं कहते इसको। अल्टरनेटिव को डिसजंक्टिव कहते हैं केवल। ठीक है, ये सिर्फ एडवर्सेटिव है। ओके, आगे फोर्थ वाला देखिए इलेटिव। तो ये 4 टाइप्स के आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट कंजक्शन होता है। कंजक्शन के बाद उसके भी 2 काइंड्स होते हैं, जिसमें पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि चल रहा था आपका, उसमें से सबसे पहला पॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए वन बाई वन इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्बिलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन। ये कॉम्बिलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन क्या होता है? कॉपुलेटिव का मतलब होता है जैसे कि किसी दो चीजों को कपल कर देना, मतलब मिला देना। कॉम्बिलेटिव का मतलब, ओके स्टूडेंट, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। देखिए आगे, टू स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स आर डायरेक्टली जॉइंड बाय सच कंजक्शंस। तो कॉम्बिलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन में क्या होता है, या तो दो स्टेटमेंट या आपके फैक्ट्स पूरी डायरेक्टली माने सीधे तरीके से ज्वाइंट किए जाते हैं। कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे कंजक्शंस हैं जिनसे हम जोड़ते हैं? जब से देखिए, एंड है, ऑल्सो है, टू है, नाउ है, और नॉट लेस देन है, एज वेल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है आपका, और बोथ एंड। ये आपके केवल ऐसे कंजक्शंस हैं जिनसे कॉम्बिलेटिव और कॉपुलेटिव, इट मीन्स टू स्टेटमेंट्स और फैक्ट को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए, यू आर रिच एंड, यहाँ एक कंजक्शन है ये, और आई एम पुअर। यू आर रिच एंड आई एम पुअर। तो देखिए, 2 स्टेटमेंट्स हो गई आपकी, ये यू आर रिच और आई एम पुअर। तो दोनों को कॉम्बिलेटिव और कॉपुलेटिव कंजक्शन से जोड़ दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सोनी इज बोथ। सोनी क्या है? बोथ, इट मीन्स ब्यूटीफुल भी है और इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, बोथ और एंड यहाँ पर दोनों ही कंजक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वाले में देखिए, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी। वह और उसके साथ ही उसका भाई भी, दोनों ही कैसे हैं? गिल्टी हैं, अपराधी हैं। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए, सी नो लेस देन हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट। तो देखिए, उसके मुकाबले में देखा जाए, सी नो लेस देन, वो मतलब अपनी सिस्टर से कम नहीं है, वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी उसकी सिस्टर है। ओके स्टूडेंट्स, आगे फिफ्थ वाला एग्जांपल देखिए। तो फिफ्थ वाला एग्जांपल दिया गया है, संजीत वेंट टू द सिनेमा। संजीत सिनेमा गया, हिज ब्रदर वेंट टू, इट मीन्स उसका भाई भी, तो ये अपने भाई के साथ सिनेमा गया था। ओके, 6 1, टिंकू अटेंडेंट द फंक्शन। टिंकू ने क्या किया? एक फंक्शन को अटेंडेंट किया। ठीक है, अटेंड करना। और हिज ब्रदर
एज वेल, उसके भाई ने भी। ठीक है, आगे चीकू इज नॉट ओनली, तो चीकू केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि वो एक लेबोरियस भी है, मतलब मेहनती भी है। ओके, देखिए ये आपके कॉम्पिलेटिव कंजक्शन जो था कॉपलेटिव उससे रिलेटेड एग्जांपल थे। अब आप देखिए सेकंड आपका जो आता है अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट और डिसजंक्टिव। तो एन अल्टरनेटिव और चॉइस इज ऑफर्ड बिटवीन टू स्टेटमेंट्स बाय सच कंजक्शंस। तो इसमें ना चॉइस होती है, अल्टरनेट का मतलब होता है चॉइस करना, जैसे कि ईदर या फिर और या अदरवाइज या एल्स या नीदर और, सॉरी नीदर और नहीं होता, नॉर होता है, ये एन और आएगा यहाँ पर, नीदर नॉर। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए इसमें फिर एग्जांपल से समझेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या है। फर्स्ट वन देखिए, या तो ईदर और का मतलब होता है या तो, ईदर यू और योर ब्रदर, या तो तुम और या तुम्हारा भाई गिल्टी है, मतलब अपराधी हैं। ओके, दूसरा ना तो अ बोरोवर जो उधार लेने वाला होता है, और ना ही वो लेंडर है, कोई धनी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा थर्ड एग्जाम्पल आपका, मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। मतलब मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो, नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो यहाँ पर जो और है, और इसके इक्विवेलेंट में आपका एल्स भी आ जाता है। ठीक है, आप चाहें तो और लगा लें, अदरवाइज एल्स भी लगा लें, क्योंकि ये अल्टरनेट हो गया, या तो आप ये लो या वो करो, दो मतलब चॉइस हो गई। ठीक है, चॉइस के लिए हम आपका ये इधर और, नीदर नॉर और अदरवाइज इन सब कंजक्शन का यूज करते हैं। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, नहीं तो अदरवाइज यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है पर्सनली तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए थर्ड इसका जो काइंड्स है, थर्ड वाला आपका आता है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव क्या होता है कि सच कंजक्शंस एक्सप्रेस, ऐसे कंजक्शन जो एक्सप्रेस माने व्यक्त करते हैं किसको, अपोजिशन को और कॉन्स्ट्रैक्ट को। अपोजिशन माने कहने का मतलब जो विरोध करना होता है, एक दूसरे का विरोध करना। टू स्टेटमेंट्स देयर आर सच कंजक्शंस, जैसे कि बट, स्टिल, येट या नेवरथलेस, नेवरथलेस, however, while, whereas only. These are the examples of who related which are related to adversative conjunctions. Okay students, first one you can check, I felt angry, ठीक है, but I kept quiet। तो मैं देखिए गुस्सा तो हुआ लेकिन मैं कैसा रहा, चुप रहा। तो मैंने बताया ना एकदम उसका अपोजिट हो जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, तो सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड है ही इज पुअर, तो वह क्या है, गरीब है। स्टिल, फिर भी, यट या तो स्टिल करो या यट कर लो। कैसा है, ही इज कॉन्टेंट, मतलब एकदम दृढ़ है। ओके, गरीब है लेकिन उसका स्वाभिमानी है, ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उसका स्वाभिमान कुछ नहीं है। थर्ड वाले देखिए एग्जाम्पल में, आई हैड नो मनी नेवरथलेस आई हेल्प्ड हिम। तो देखिए यहाँ पर नेवरथलेस जो होता है वो तो भी आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है, ये मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं। मैंने बताया यहाँ पर अपोजिशन और कॉन्स्ट्रैक्ट माने विरोध करना एक दूसरे से। तो पैसा नहीं है फिर भी वो उसकी मदद करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्स्ट्रैक्ट हो गया, इट मीन्स अपोजिशन हो गया। ओके, ऐसे फोर्थ वन, मोहन इज रिच, तो मोहन क्या है, रिच है, लेकिन जो उसका भाई है, उसका भाई क्या है, गरीब है, पुअर है। फिफ्थ वन देखिए, डू वॉट यू लाइक, वो करो जो तुम्हें पसंद है। ओनली मेक नो नॉइज, लेकिन आवाज मत करना। तो देखिए करने के लिए भी कहा जा रहा है लेकिन आवाज भी नहीं मना कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इसमें अपोजिशन और कॉन्स्ट्रैक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, इससे अगला वाला देखिए, फोर्थ वाला लास्ट है आपका, फोर्थ वाला है इलेटिव। इलेटिव में सच कंजक्शंस एक्सप्रेस कंक्लूजन और रिजल्ट। तो ऐसे कंजक्शन से हमें कंक्लूजन, इट मींस निष्कर्ष, और रिजल्ट आपको पता ही है, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, जैसे कि सच कंजक्शंस आर, कौन कौन से हैं, देयरफॉर, सो, फॉर, देन, हैंस एंड कंसिक्वेंटली। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे कंजक्शंस के एग्जांपल हैं जिनसे हमें इलेक्टिव कंजक्शन का पता चलता है। ओके, और
इलेक्टिव जो कंजक्शन जो होते हैं जिसमें कंक्लूजन और रिजल्ट का पता चलता हो, जैसे ही वॉज फाउंड रॉबिंग, तो वह किसका शौकीन है, रॉबिंग मतलब लूटना। सो इसलिए देयर फोर ही वॉज अरेस्टेड, तो देखिए वह लूटपाट करता था इसलिए उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया गया। तो रिजल्ट आ गया उसका निकल करके, क्योंकि वो लूटपाट करता था इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। देयर फोर या सो लगा लिए इसलिए। ठीक है, जैसे कि यू हैव नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स, तो तुम मतलब तुमको अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं हुए, और हैंस यू कैन नॉट बी एडमिटेड, इसलिए तुमको क्या नहीं किया जाएगा, एडमिटेड नहीं किया जाएगा, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ओके, थर्ड वन देखिए, सी डिडंट वर्क, उसने कुछ काम नहीं किया, इसलिए सो या कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है सेम, बिल्कुल इक्विवेलेंट में ही होता है, वो फेल हो गई। ठीक है, रिजल्ट हो गया, द डेज आर लॉन्ग, तो दिन क्या है, लॉन्ग इट मीन्स बड़े हैं, फोर इट इज जून, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जून है, तो इसका रिजल्ट हो गया, दे दिन क्यों बड़े हैं, क्योंकि जून है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के फोर पार्ट्स, फोर काइंड्स थे, जो कि मैंने आपको वन बाई वन करके डिफाइन कर दिए हैं, और आगे हम इसके कल वीडियो में सबऑर्डिनेट कंजक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस बहुत ही इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, और लेंदी भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको सेंड ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स।